यूपी में बाबा का बुलडोजर जब चलता है, आरोपियों के हाड़ कांप उठते हैं, क्योंकि योगी बाबा का बुलडोजर फेमस भी इसीलिए है कि वो सब कुछ तहस नहस करके ही वापस लौटता है। लेकिन बाबा के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि बाबा के बुलडोजर को रोक दिया जाए। जाहिर है, बुलडोजर सीएम योगी के मातहतों के आदेश पर ही कार्रवाई करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबा के बुलडोजर पर बैन लगाने की जो कार्रवाई की गई है, वो सीएम योगी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और सीएम योगी इस मामले में अब क्या एक्शन लेंगे। दरअसल ये मामला यूपी की राजधानी लखनऊ का है, जहां के अकबर नगर में सीएम योगी के विभाग एलडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग के तहत एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एलडीए को आदेश जारी किया है कि 4 मार्च तक बुलडोजर कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जाए। ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के उस आदेश को चुनौती देने के लिए लगाई गई है, जिसमें लखनऊ के अकबर नगर के कमर्शियल प्लॉट के 24 मालिकों की तरफ से किए गए अवैध निर्माण को ढहाने के आदेश दिए गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ बेंच के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि एलडीए की नगर निगम की टीम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद 23 बुलडोजर्स के साथ कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस कार्रवाई में 2 बड़े कॉम्प्लेक्स को तोड़ भी दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब 4 मार्च तक बाबा का बुलडोजर शांत रहेगा। दरअसल योगी सरकार के मुताबिक लखनऊ के अकबर नगर का इलाका राजधानी के कुकरैल नदी के किनारे बसा पूरी तरह से अवैध बस्ती है। एलडीए के मुताबिक यहाँ 1068 से ज्यादा अवैध मकान और 50 से ज्यादा दुकानें बनाई गई हैं। वहीं योगी सरकार कुकरैल नदी पर ही रिवर फ्रंट बनाना चाहती है, इसलिए यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने कम से कम 4 मार्च तक बस्ती वालों को राहत जरूर दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 4 मार्च के बाद अब सीएम योगी का एलडीए विभाग क्या एक्शन लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब 4 मार्च के बाद ही एलडीए बुलडोजर कार्रवाई कर सकेगा, जिसके तहत बस्ती की फोटोग्राफी की जाएगी। वहां मिले सामानों की लिस्ट भी तैयार किया जाएगा, ताकि उनके मालिकों तक उन सामानों को पहुंचाया जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कॉम्प्लेक्स मालिक एलडीए के पास अर्जी भी लगा सकते हैं कि उनके लिए किसी दूसरी जगह की व्यवस्था की जाए। बहरहाल 4 मार्च तक तो मुसीबत टल गई है, लेकिन बुलडोजर एक्शन का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।